मस्जिद है ही नहीं, अवैध ढांचा है ये। डीडीए की ज़मीन है, आप देख रहे हैं पूरे ग्राउंड के ऊपर। यहाँ पर 10 लाख से 20 लाख रुपए गज की ज़मीन है और उसके ऊपर धीरे धीरे 1 एकड़ पर कब्जा कर लिया इन लोगों ने। अवैध तरीके से कोई भी कहीं भी कोई प्रकार का इलीगल काम हो रहा है उसको बिल्कुल हटना चाहिए। इनका मकसद नमाज पढ़ना नहीं है, इनका मकसद ज़मीन पर कब्जा करना है। उनको नोटिस भी दिया गया था कि भाई आप रुक जाइए, इस तरीके से अवैध कब्जा मत करिए। लेकिन अब आप समझिए कि यहाँ पर इतनी कम जनसंख्या है मुसलमानों की, फिर भी यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये क्यों? ये एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली के अंदर मदरसों की दुकान अब नहीं चलने दूंगा। हमने पहले पुलिस के द्वारा उनको नोटिस दिलवाया, वो दिनों में बंद कर देते, रात में चिना के पूरा बड़ा कर देते हैं। अब नोटो 10 फुट 2 रात में कैसे हो गया? अब उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चलेगा और दिल्ली में मंदिर प्रकोष्ठ का हथौड़ा चलेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी शकूर बस्ती में है, एक डीडीए ग्राउंड में, जिसके अंदर एक अवैध तरीके से मस्जिद बनी हुई है और दूसरी तैयारी मदरसे बनाने की थी। यहाँ के स्थानीय लोग और हिंदू संगठन से जुड़े लोग इकट्ठा हुए, मदरसे में जो तैयारी चल रही थी उसको ध्वस्त कर दिया। तैयारी थी मस्जिद को तोड़ने की भी और हथौड़ा लेकर देखिए साथ में आए हैं। और जो विस्तारवादी नीति एक समुदाय के द्वारा अपनाई जा रही है उसको ध्वस्त करने की तैयारी थी, लेकिन माहौल ख़राब देख पुलिसकर्मी पहुंच गए यहाँ पर और इनको शायद अपना काम नहीं करने दिया। ये अनलीगल जगह थी और हमने अपना काम कर दिया। क्या काम करने आए थे? दिल्ली में जिस तरह से अनलीगल मदरसे बन रहे हैं, मंदिर प्रकोष्ठ के माध्यम से, मैं मंदिर प्रकोष्ठ का कार्य करता हूँ। मंदिर प्रकोष्ठ के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर मदरसों की दुकान अब नहीं चलने दूँगा। ये डीडीए की ज़मीन है, यहाँ पर 100 से 150 लोग सिर्फ रहते हैं। यहाँ पर 5000 से ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। कोई मंगोलपुरी से आता है, कोई सादरा से आता है, कोई मयूर विहार से आता है। इनका मकसद नमाज़ पढ़ना नहीं है, इनका मकसद ज़मीन पर कब्जा करना है। यहाँ पर पहले 4 ईंट रख करके उन पे हरा कपड़ा ढक दिया, लोगों ने सम्मान किया कि चलो हम किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुँचाते। 10 बाई 10 की जगह घेर ली। अब अपने कैमरामैन को आप दिखा सकते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया और उसके साथ ही रातों रात मदरसा बनाने की जो कोशिश की जा रही थी, अब उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चलेगा और दिल्ली में मंदिर प्रकोष्ठ का हथौड़ा चलेगा। तो ये कब से बना हुआ है? कितना पुराना ये मस्जिद है और ये काम कब से चल रहा था? ये काम पिछले 6 महीने से रातों रात ये लोग कर रहे थे। 3 महीने पहले जब मुझे पता चला तो मैं इनको बोल के गया कि आप इसको काम को रोकिए और यहाँ नहीं होगा। मुझे बंगाल के इलेक्शन में कार्यकर्ता होने के नाते जाना पड़ा। 3 महीने बाद आया, जो दीवारें 2 फुट की थी आज 10 फुट की दीवारें इन्होंने बना ली थी, जबकि कोर्ट का आदेश है इसको आप आगे ना बढ़ाएं। फिर भी इन लोगों की मानसिकता है धर्म के अंदर विवाद पैदा करना, एक ऐसा खड़ा कर देना ताकि लोग उसको फिर कोर्ट में जा सकें। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, आपको लगता है कि कानून और प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है कि आपको हथौड़ा लेकर पहुंचना पड़ा है यहाँ पर? सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया आपको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ कानून के तरीके से करती है। लेकिन जिस तरह से कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये हमारे लचीले कानून और धर्म की सम्मान का फ़ायदा उठा करके रातों रात उसको बिल्डअप में करने में लगे हुए थे और उसको धर्म के नाम पर कहीं मेरे इस इलाके में अराजकता फैलाने की कोशिश जो कर रहे थे उसको रोकना अति आवश्यक था। मेनली आपका जो विरोध था वो मदरसे को लेकर था, मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं? मस्जिद से भी दिक्कत है, मस्जिद है ही नहीं, अवैध ढांचा है ये। डीडीए की ज़मीन है, आप देख रहे हैं पूरे ग्राउंड के ऊपर। यहाँ पर 10 लाख से 20 लाख रुपए गज की ज़मीन है और उसके ऊपर धीरे धीरे 1 एकड़ पर कब्जा कर लिया इन लोगों ने। इस पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? इन लोगों को हमने बता दिया, डीडीए को नोटिस चला गया है। डीडीए अपना काम करेगी, अगर काम नहीं करेगी हम डीडीए के साथ मिलकर इसको गिराएंगे। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ इनकी प्लानिंग चल रही है कि जो है पहले मस्जिद बनाया फिर मदरसे बना दिया? जय श्री राम। सर इन्होंने एक माहौल बना रखा है, जितनी जगह पड़ी है डीडीए बीजेपी के अंडर में, ये उससे सारा कवर करना चाहते हैं। वो हम ऐसे होना नहीं देंगे। सनातन की सरकार है और सनातन धर्म पर काम करें। जय श्री राम। जी सर, अपनी बात रखें, क्या कहना चाहेंगे? जो पूरा आज आप लोग आए हैं, क्या कुछ उद्देश्य था आने का? बस उद्देश्य कुछ नहीं है, दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाना उद्देश्य। हाँ। और ये मदरसे जो है बनाए थे रातों रात, जो है 5 फीट दीवार को 10 फीट रातों रात कर दिया गया। आज ढांचे को बड़े बेजोश से जो है उसको हटा। अगर आप सामूहिक रूप से इकट्ठा ना हो, आवाज़ ना उठाएं तो पूरा ग्राउंड ही कवर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही प्लान में है।
प्लान में था, मगर आज की जो प्लान इनका जो है वो हमने ध्वस्त कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि मदरसा का पूरा बिल्डिंग जो है ध्वस्त कर दिया यह हथौड़ा से। और प्लानिंग आपकी मस्जिद पर भी चलाने हाँ, बिल्कुल बता दिया गया है। आज उनके इमाम को जो है बुला करके हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया है, विधायक जी ने बता दिया है कि जो कि आप इसको तत्काल कुछ समय आपको देते हैं, तत्काल इस पर जो है कानून के तहत जो है इसको हटा दिया जाएगा। वहाँ मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मस्जिद अवैध है तो ये मंदिर बना हो ये भी अवैध है, ये भी ग्राउंड के अंदर है। अगर यदि ये देखिए, अगर यदि ये भी अवैध होगा तो ये नहीं कह सकते ये नहीं हटेगा, ये भी हटेगा। अवैध तरीके से कोई भी कहीं भी कोई प्रकार का इलीगल काम हो रहा है उसको बिल्कुल हटना चाहिए, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है जी। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो पूरी कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, जय श्री राम सभी हमारे दर्शकों को। देखिए क्या है, कोई भी जो ये मानसिकता है जगह कब्जा करने की मानसिकता, ये विरोध उसके खिलाफ था। यहाँ पर काफ़ी समय से इनको नोटिस भी दिया गया था कि भाई आप रुक जाइए, इस तरीके से अवैध कब्जा मत करिए। लेकिन अब आप समझिए कि यहाँ पर इतनी कम जनसंख्या है मुसलमानों की, फिर भी यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये क्यों? ये एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। तो यहाँ पर जो हमारे मंदिर प्रकोष्ठ की तरफ से ये सारे कार्यकर्ता इकट्ठा है आज, वो हम लोग ये बताने आए थे कि यहाँ पर हम लोग भी नज़र पे रखे हुए हैं और इस विधानसभा में या पूरी दिल्ली में इस तरीके का कार्यक्रम। विधायक हैं वो खुद हिंदू हैं और मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, तो वो कानूनी तरीके से इसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं, कानूनी तरीके से काम किया गया था, लेकिन अपनी जो जैसे कि कानूनी प्रक्रिया है उसमें काफ़ी समय लग रहा था और इसको ज़्यादा बड़ा बनाया जा रहा था। तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो चल ही रही है। आज भी हम लोगों ने कुछ वैसा नहीं किया है और जो SHO हैं वो आश्वासन दिए हैं कि सब यहाँ पर आगे कभी ये नमाज वगैरह नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर हम लोग एक तरीके से विरोध किए गए। पर आज आप लोगों ने हथौड़ा चलाया, हिंदू संगठन है, आपको नहीं लगता कि आप खुद कानून हाथ में ले रहे हैं? देखिए, कानून हम अपने हाथ से बिल्कुल कदापि नहीं ले रहे। सबसे पहले ये इस वक्त सनातनियों की और भारतीय संविधान के द्वारा चलने वाली सरकार है। वोट बैंक वाले जो वोट की राजनीति करते, धर्म के अनुरूप एक दूसरे को समाज को बांटते थे, उनका शासन खत्म है। हमने पहले पुलिस के द्वारा उनको नोटिस दिलवाया, वो दिनों में बंद कर देते, रात में चिना के पूरा बड़ा कर देते हैं। अब नोटो 10 फुट 2 रात में कैसे हो गया? अब उधर से तो कानून का नोटिस पहुंच गया, उसको बता दिया, समझा दिया, पर भैया 2 दिन में ये बड़ी कैसे हो गई? अगर तुम जिस भाषा को योगी बाबा कहते हैं ना, इनको बता दिया था कि ना करें इसका। हाँ जी, कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी जा चुका है। रात को काम कर रहे थे। रात में काम करते हैं, लेबर भी आने में डरती है, तो खुद ही टोपी वाले जो बैठ करके अपने आप ही चिन्ह बैठ जाते हैं सारे। और अपने चिन्ह अगर वो अपने आप चिन्ह सकते हैं, कर सकते हैं, तो भैया सीधी बात है, हमें भी रहना है। हमारे कोई यहाँ पे कितने देश हैं इस वक्त भारत में हिंदुओं के, सनातन के, और अपने आप को अल्पसंख्यक करने वालों की हिम्मत देखो। यहाँ पे 150-200 घर उनके टोटल नहीं है पूरी विधानसभा में, उसके बावजूद भी उनका हौसला देखो। और ये यहाँ नमाज करने वाले इतने लोग 5-5 हज़ार लोग कहाँ से आ जाते हैं? और इतने लोग तो यहाँ हैं ही नहीं। मकसद उनका धर्म दिखाना नहीं है, धर्म के प्रति आस्था नहीं है, मकसद सिर्फ लैंड माफिया, भू माफिया जो चल रहा है ना, वो चल रहा है। दूसरा, हमारे लोगों को भयभीत, आतंकित करा जा रहा है, जहाँ से लोगों का निकलना भारी हो गया। ऐसी जो दिक्कतें आ रही हैं वो ना आए, इसके लिए हमारे प्रशासन ने पूरा हमें साथ दिया, हमने भी पूरा साथ दिया और हम पूरे आभारी हैं। और प्रशासन के कानून के दायरे में रह कर के ही सारा काम होगा। अब दिल्ली में अगर हमने काम लिया होता, बाबा दिल्ली में हथौड़ा बाबा। क्या कहेंगे सर, पूरा कैसे देखते हैं आप ये जो चल रहा है? मेरी अवधारणा ये कहती है जी, सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जे और अनधिकृत निर्माण को तुरंत प्रभाव से टूटना चाहिए। और जो भी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष इन अवैध कब्जों का समर्थन करती है, मेरी अवधारणा ये है कि या तो उन्होंने दलाली ली है और या इस अवैध निर्माण की कोई ना कोई उनकी हिस्सेदारी है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जो है ये गलत हो रहा है यहाँ पर पूरा जो है? अनधिकृत निर्माण तो हर हाल में टूटना चाहिए सर, गलत है, किसी का भी हो, उसको हर हाल में टूटना चाहिए। धन्यवाद। तो आपको बता दें, एक DDA ग्राउंड में हम लोग मौजूद हैं पीतमपुरा के। यहाँ पर कैमरामैन दूर से दिखाए, यहाँ पर मस्जिद बना हुआ है, हालांकि ये भी पूरी तरह से अवैध है। और बताया जा रहा है कि शुरुआत में 4 ईंटें लगाई थी, उसके ऊपर हरा कपड़ा ढक दिया गया और पूरा बड़ा मस्जिद बना दिया गया। वो तो बना दिया गया, लोगों ने देख भी लिया। उसके बगल में कैमरामैन थोड़ा लेफ़्ट करके दिखाए, एक मदरसे बनाया जा रहा था। बहुत पूरी 1 एकड़ की ज़मीन को घेर कर मदरसे बनाया जा रहा था। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इन लोगों को नोटिस भी दिया, पुलिस के माध्यम से भी नोटिस दिलवाया गया कि भैया ये मदरसे का निर्माण ना करें। लेकिन लोगों का कहना है कि रातों रात दीवारों को 5 फीट 6 फीट बड़ा कर दिया गया। मिस्त्री नहीं मिलते तो ये टोपी वाले खुद ही लेबर मजदूर बन के इसका विस्तार कर रहे थे, इसको बना रहे थे मदरसे को।
सभी लोगों ने यहाँ पर प्लानिंग की और सामूहिक रूप से यहाँ पहुँचे हथौड़ा लेकर, और जो मदरसे बनाया जा रहा था उसकी दीवारों को तोड़ दिया गया। लेकिन उनका कहना है कि जो मस्जिद है उसका भी हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से, विधानसभा के बाहर से भी मुस्लिम पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं लैंड जिहाद ये चल रहा है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। कानूनी तरीके से भी हम इसको डैमोलिश कराने की कोशिश करेंगे, इस तरह हिंदू संगठनों ने कहा है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।